धांधलियां चल रही थी मनरेगा के अंदर। आप देखोगे 2014 से पहले मनरेगा चलती गई थी, पैसे किसी के पास जाते थे, दिहाड़ी किसी की चढ़ती थी। सरकार ने पारदर्शिता करी है। अब मैंडेट निकालते हैं हम काम के हिसाब से, जो एमबी बनते हैं वो उसको काम देते हैं, भाई मिनिमम काम इतना उस मजदूर ने करना है, उसके हिसाब से ही निकालते हैं। और अगर मनरेगा की बात करें तो मनरेगा का जो अभी हम दे रहे हैं जो मजदूरी उनको, और जो हरियाणा में हम दे रहे हैं, हरियाणा देश का सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला स्टेट है। 357 रुपए हम पर डे के दे रहे हैं उनको, सबसे ज्यादा आज की डेट में हमारा हरियाणा का रेट है। सर, एक वाटर सेविंग की भी बात आपने की। बरसत गांव के अंदर दर्जनों कंपनियां लगी हुई हैं, लेकिन लाखों लीटर पानी एक कंपनी वेस्ट कर रही है। जिला पार्षद ने भी आवाज उठाई, लेकिन उनकी आवाज को भी दबा दिया गया। गांव वासियों ने भी आवाज उठाई, उनकी आवाज को भी दबा, बल्कि मुकदमे दर्ज हो गए ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं बरसत में खुद गया हूँ, मैंने बरसत का वो हाल देखा है, और बरसत की समस्या बहुत ज्यादा है। उसके लिए हमने जो पोल्यूशन विभाग को भी लिखा है, खुद मेरे हाउस में हमने मुद्दा उठा करके पोल्यूशन विभाग को लिखा है, और जल्दी इसका समाधान करने के लिए भी हमने उसके ऊपर काम करे हैं। आप देखोगे जल्दी उसका समाधान भी होगा। बिल्कुल ये मुद्दा मेरे ध्यान में है, और मेरे पार्षद ने भी वो मुद्दा उठाया। यहाँ आप अगर कुछ उस दिन शायद कुछ हमारे पत्रकार बंधु भी थे, हमने उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और इसके बाद हमने एक वहाँ मीटिंग भी रखी है पोल्यूशन विभाग की और इंडस्ट्रियल को बुला करके उसका क्या समाधान हो सकता है वो प्रॉपर कराएंगे। चलो बस। अगर आप जो जिला परिषद की बात करोगे, जो जिला परिषद में लगभग पैसा आया वो 51 करोड़ 78,94,252 रुपए का हमारा टोटल पेमेंट आई है आज तक, और इसमें मैक्सिमम पैसा, कुछ हमारा काम शुरू हो चुका है और बाकी पैसा सारा हम बुक कर चुके हैं। अभी जल्दी हमारा कार्य वो मार्च से पहले हमारे सारे कार्य खत्म हो गए। राणा जी, हेलो राणा जी, आप जो बताओ कि आज तो आपकी खास उपलब्धि क्या रही जो यादगार रही हो एक साल में काम की? हाँ, बड़े गांव की नहीं, यादगार उपलब्धि रही हो आपकी, जो सबसे बढ़िया उपलब्धि हो आपकी। जो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है जिला परिषद की, ये है कि आज हम 25 के 25 पार्षद, हमने ये हाउस बनाया, सर्वसम्मति से बनाया। आज हम बिना किसी भेदभाव के 25 के 25 मिल करके और 25 के 25 वार्ड में समान रूप से कार्य कर रहे हैं। ये हमारी मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, क्योंकि किसी की शकल देख करके, किसी का चेहरा देख करके काम नहीं हो रहा, सबके समान रूप से काम हो रहे हैं। ये मैं अपनी सबसे बड़ी। दूसरी बात ये थी कि आपको सरकार से कितना सहयोग मिला। पहले आमतौर पर शिकायत रहती, सरकार से सहयोग नहीं मिलता, अभी तक जिला परिषदों में। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी जो ये इतने करोड़ का 51 करोड़ का बजट आज सरकार ने दिया है। पहले मैंने क्या कहा, कोई 10, 20, 50 लाख का बजट आता था, वो नलके और बेंच लगवाने में तक सीमित हो जाती थी जिला परिषद। लेकिन आज एक मिनट, आज की जिला परिषद आप ये लगा करके चलो, आज ये लाइब्रेरी बना रही है, इंडोर जिम लगवा रही है, तालाबों का सौंदर्यीकरण करा रही है, आज की डेट में मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें बनवा रही है, और आज बड़ी बड़ी अच्छी चौपालें बनवा रही है, लाइटें लगवा रही है। तो ये जिला, ये माननीय मनोहर लाल जी की जिला परिषद है, ये माननीय आज हमारे मोदी जी की जिला परिषद है। दूसरी बात ये थी, जो करनाल क्लब है उसका बड़ा नाममात्र मत किराया आता, जबकि उससे करोड़ रुपए वसूला जा, करोड़ रुपए की इनकम उसकी। ये दुकानें हैं, दुकानों की करोड़ की इनकम है। ये हमारा सारा कोर्ट में विचाराधीन है दुकानों का। अभी जल्दी इसका, क्योंकि इसके लिए हमारे ACS के पास भी जा रही हूँ, वहाँ से भी रिपोर्ट आ गई। मैं उस दिन से इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और बहुत जल्दी इसका किराया सेट हो जाएगा, और जो हमारे को उचित किराया मिलता है वो ये देंगे। ये भी सरकार इसके साथ लगी हुई है। तो अभी कितनी बिल्डिंग है जिन पे डिस्प्यूट है करने जिला परिषद की, जिन पे डिस्प्यूट है और जो खाली नहीं हो रही है, जिनसे आपने ये उल्टा सवाल पूछ लिया। आप ये पूछो कि मेरी क्लियर कितनी की कोई चीज है, बाकी सारियों पे कब्जा ही हुआ है, और उसके लिए हम सारे प्रयासरत है, जल्दी उसको छुड़वाने का काम करेंगे ताकि हमारी इनकम प्रॉपर हो। जैसे आपकी संपत्ति थी विक्टोरिया हॉल थी, जो संपत्ति जो मतलब आज सन्नाटा पसरा, जो कुछ नहीं है उसमें, हमारी ये बात, उसकी दुकानें भी हैं उसकी। ये पता क्या, पिछली सरकारों की वजह से कुछ हमारी दुकानों पे कब्जे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है हमारे कब्जे किस तरीके से हटे, हम उस दिशा में प्रॉपर कार्य कर रहे हैं।
और उसके लिए हमने सारे हमारे जो विचाराधीन कोर्ट में केस है, हमने सारे केसों को हम प्रॉपर तरीके से लड़ रहे हैं और बहुत जल्दी हम अपनी जिला परिषद की सारी प्रॉपर्टियों को खाली करवा के रहेंगे। कितनी प्रॉपर्टी होगी लगभग, मतलब अगर देखा जाए तो? लगभग ये मान के चलो कि ये क्लब मार्केट में हमारी दुकानें हैं बहुत सारी, 100-125 दुकानें हमारी जो आज की डेट में हमारी कब्जे में है। अच्छा। और ऐसे ही अभी हम एक काम और करने जा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो एक हमारा ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है कल्पना चावला में, उसके सामने जो रोड जाती है उसके ऊपर एक प्लाट पड़ा है, उसके अंदर हम जल्दी एक हॉस्टल बनाने जा रहे हैं जिससे वहाँ प्रॉपर जिला परिषद की कोई आमदनी हो सके। और कोई प्राथमिकता है आपकी वो आगामी वर्षों में? प्राथमिकता ये है कि हम ग्रामीण एरिया को किस तरीके से शहर की तर्ज पे डेवलप कर सकते हैं, हमारी वही प्राथमिकता। कैसे हम अपने युवाओं को आगे ला सकते हैं, उनको कैसे फैसिलिटी दे सकते हैं, वो खेलने का ग्राउंड दे सकते हैं, उनको पढ़ने की सुविधाएं दे सकते हैं, स्कूलों में अच्छी सुविधा दे सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकता है। एक साल में कितनी उपलब्धियां रही आपकी? एक साल में देखा जाए मतलब कितने करोड़ के काम कराए? मैंने बताया, आप थोड़ा सा लेट हो गए। हाँ, हमने 50 करोड़ से ऊपर के काम अपने जो जिला परिषद के फंड से कराए और पंचायती राज से सारे जो कराए, मैं सारा आपको ये मैंने एक दिया एनुअल, इसके अंदर सारे काम पूरा जो पंचायत के और हमारी सरकार के जो काम है, सेंटर के जो काम है, सारे वो इसमें मैंने डाले हैं। थैंक यू।